हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। एंड आज के क्लास में बेसिकली वे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली जो रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है इसके बारे में स्टडी करने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा एक सिंपल आइडिया होना ज़रूरी है। और वो आइडिया क्या है? वो आइडिया है बेसिकली एक्वास्टिक इम्पीडेंस के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। बट उस रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को स्टडी करने से पहले वी आर डिस्कस बट बेसिकली वी आर लर्न ए न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड acoustic impedance. सो acoustic impedance क्या है बेसिकली? अब देखो, इस acoustic impedance के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल acoustic impedance, आज के हेडिंग डाल लो acoustic impedance। बेसिकली जो हम लोग आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे वो है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ओके, रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे। इसके बारे में स्टडी करने से पहले वी आर लर्न अबाउट acoustic impedance. What is acoustic impedance? इम्पीडेंस, acoustic impedance क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेंगे। acoustic impedance क्या है? बेसिकली एक इंसिडेंट वेव है। बेसिकली हम लोग स्टडी किया एक शॉर्ट पॉइंट है, उस शॉर्ट पॉइंट से बेसिकली सिस्मिक वेव बेसिकली प्रोड्यूस्ड होता है। इट्स मीन्स ये जो पी वेव जनरेट हो रहा है, सिस्मिक वेव, दिस वेव हैव द फंक्शन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम द इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी। ओके, हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। इंसिडेंट ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स व्हेन इंसिडेंट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, और दैट मीन्स रिफ्लेक्टर, then the incident wave some partly reflected and partly transmitted. That means energy partition is occurs basically. Okay, incident energy is a function of energy. So when incident on a surface and some wave are reflected and some wave are transmitted. So due to this regions energy partition basically occurs. So the partition of energy between refractions and reflections at different एंगल, ये जो देखो एनर्जी का पार्टीशन हो रहा है, ठीक है। इस एनर्जी का पार्टीशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन एंगल्स। इट्स मीन्स एंगल्स मीन्स जो इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट एंगल्स मीन्स इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज द वन सिंपल कॉन्सेप्ट। सो it is a function of energy. Okay, function of energy. Now when wave incident on a reflector, on a surface, that means surface, on a surface, then wave reflected as well as transmitted, This is the basic phenomena.
due to this region, due to this region, energy partition is occurs. Okay, energy partition is occurs. Okay, this is the most important concept. So ये जो एनर्जी पार्टीशन हो रहा है, ठीक है, ये जो एनर्जी पार्टीशन हो रहा है, दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री और सरफेस. ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इसको अलग पेन से लिख लो. द पार्टीशन ओके, द पार्टीशन of energy between refractions, that's mean transmissions, refractions and reflections depends on इंसिडेंट एंगल. अगर इंसिडेंट एंगल चेंज हो गया, जो पार्टीशन है ना, एनर्जी पार्टीशन फॉर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑल्सो डिफरेंट. ओके, इंसिडेंट एंगल ऑन ए बाउंड्री. ओके, ऑन ए बाउंड्री. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इस जो कंसेप्ट लिखे हैं ना, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड करके हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम डील करेंगे. सो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. दिस इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट एंगल, राइट. दिस इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट एंगल. इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड्स हो रहा है ना, इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड्स हो रहा है. अब देखो, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखे थे एक्वास्टिक इम्पीडेंस क्या था. ये जो एक्वास्टिक इम्पीडेंस बेसिकली इसका डेफिनेशन अब हम लोग डिस्कस करेंगे. एक्वास्टिक इम्पीडेंस बेसिकली एक्वास्टिक इम्पीडेंस का प्रेजेंट, मतलब इस इम्पीडेंस को अच्छे से समझने के लिए ये जो एनर्जी पार्टीशन है ना, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक्वास्टिक इम्पीडेंस को स्टडी करने के लिए ये जो एनर्जी पार्टीशन है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक्वास्टिक इम्पीडेंस का डेफिनेशन को हम लोग पहले लिख लेते हैं. एक्वास्टिक इम्पीडेंस का जो डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं. देखो इसका रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, अपने आप समझ आएगा. ठीक है, एक्वास्टिक इम्पीडेंस, इस एक्वास्टिक इम्पीडेंस का डेफिनेशन समझने के लिए पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसका डेफिनेशन है, लिख लो. The partition of energy between the reflected and refracted or transmitted and refracted refracted POF depends on a property डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज, है ना. जो पार्टीशंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड POF, दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन ए प्रॉपर्टी ऑफ ईच मीडियम, property of each medium.
एंड दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड बेसिकली एक्वास्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, इस एक्वास्टिक इम्पीडेंस के बारे में अगर हम लोग को इसका वैल्यू हम लोग को पता है तो हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली रिफ्लेक्टेड वेव के लिए मतलब उस दोनों का जो पार्टीशन है ना, पार्टीशन, इसका वैल्यू कितना है, इसका रिफ्लेक्टेड वेव का जो एनर्जी है उसका वैल्यू कितना है, उसके साथ साथ जो रिफ्रैक्टेड वेव है उसका एनर्जी बेसिकली हम लोग फाइंड कर लेंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, तो रिफ्लेक्टेड वेव हो और ट्रांसमिटेड वेव, दोनों वेव का एनर्जी के बारे में सटीक अंदाज लगाने के लिए, सही तरह से अंदाज लगाने के लिए हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना पड़ेगा एक्वास्टिक इम्पीडेंस। इट्स नेसेसरी। ओके, each property of each medium is known as okay, जो properties is known as its acoustic impedance, medium का acoustic impedance, okay, known as its acoustic impedance। इस एक्वास्टिक इम्पीडेंस से यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आया था। ओके, एक्वास्टिक इम्पीडेंस, एंड दैट इज दिस इज कॉल्ड एक्वास्टिक इम्पीडेंस। ठीक है ना, एक्वास्टिक इम्पीडेंस। सो एक्वास्टिक इम्पीडेंस बेसिकली क्या था, जो पार्टीशन का, पार्टिकल का जो इन वेव का, बेसिकली नॉट पार्टिकल, वेव का एनर्जी सेपरेशन फॉर रिफ्लेक्टेड रे एज वेल एज फॉर रिफ्रैक्टेड रे, इसके बारे में जो एनर्जी है, एनर्जी सेपरेशन, इसके बारे में सही तरह से एक अच्छा खासा नॉलेज गेन करने के लिए अपने अंदर, मतलब रिसर्च पर्पस में, तो इसके लिए हम लोग को बेसिकली एक्वास्टिक इम्पीडेंस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, so acoustic impedance is a very good properties to find out the energy of reflected ray as well as refracted ray। okay, so now इस जो acoustic impedance है इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, acoustic impedance is basically denoted as a capital Z। okay, it is denoted as कैपिटल जेट। ओके, कैपिटल जेट। अब देखो ये जो एक्वास्टिक इम्पीडेंस जेट, इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली जो जेट है ना, इस जेट डिपेंड्स ऑन सम क्वांटिटीज एंड दिस क्वांटिटीज आर बेसिकली डेंसिटी ऑफ द मीडियम एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ वी वेव। ओके, ये जो इम्पीडेंस है ना, हम लोग इस मीडियम का we are find out the impedance of each medium, but impedance is depends on two quantities, and those quantities are basically the density of each medium as well as velocity of p wave। what is the p wave? that is, this wave is basically produced from the short point, that means source point। okay, so jet is defined as jet is defined as the product of the density it's important। ठीक है, of density rho of the medium and its p velocity, है ना, and its v wave velocity, अब देखो ये जो पी वेव क्या है, एस वेव क्या है, सी आर वेव क्या है, इसके बारे में हम लोग जब सिग्नल पढ़ेंगे ना, सिग्नल, उस टाइम बहुत अच्छे से इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। डोंट वेरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो आपके अंदर में, हम लोग
जो जियो फिजिक्स का जो कोर्स है इसका सिलेबस हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, ठीक है। सो जेड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, बेसिकली दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी of the medium and its phi wave velocity alpha. Okay, phi wave velocity alpha. Alpha is denoted as phi wave velocity and rho is denoted as the density of the medium. So z is denoted as that is acoustic impedance of the medium is denoted as rho alpha. It's very important, note karo, it's very important. Okay, important. इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम लोग को एक्वास्टिक इम्पिडेंस क्या है और एक्वास्टिक इम्पिडेंस हम लोग हाउ कैन वी फाइंड आउट द एक्वास्टिक इम्पिडेंस फॉर ईच मीडियम, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी किया। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैलकुलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैलकुलेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन and transmission, reflections and transmission coefficient calculations. Okay, reflections and transmission coefficient calculation important है। सिलेबस पे भी है, आप लोग सिलेबस से क्रॉस सेक्शन कर लो, क्रॉस करेक्शन कर लो, देख लो, मैच हो जाएगा। मैच करो, सिलेबस से मैच कर लो खुद अपने आप में। ये भी सिलेबस में है, सिलेबस में बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एंड एनर्जी पार्टीशन। देख लो आप खुद, यूपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट में, ऑफिशियल साइट में जो सिलेबस है उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए, ठीक है। सो रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेशन करने के लिए जो रिफ्लेक्टेड वेव है पी वेव है और रिफ्लेक्टेड पी वेव है उसका एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग को आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज द नेसेसरी आइडिया, which idea basically which idea is basically used helpful for calculate the reflections and transmission coefficient, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया करेंगे। the amplitudes of the reflected and refracted P wave. So let us consider, हम लोग इसको assume कर लेते हैं, let us consider A1 equals to amplitude of reflected P wave, amplitude of reflected P wave. Okay, next is A2. Next is A2. A2 is called amplitude of refracted P wave. Okay, amplitude of refracted P wave. Okay, next A naught इंसिडेंट वेव भी था, है ना। वी हैव ऑल्सो इंसिडेंट वेव एंड A naught इट्स इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, इट्स फाइन। नाउ थोड़ा सा RC इट्स इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। RC क्या है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, reflections coefficient, and TC is equals to transmission coefficient. Okay, transmission coefficient,
ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। नाउ ये जो रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट है, इस रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट आर सी, इट्स इक्वल्स टू बेसिकली A1 अपन A0, है ना। यही तो डेफिनेशन था। अब देखो A1 क्या है। A1 इट्स इक्वल्स टू बेसिकली Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1। अब देखो Z2, व्हाट इज Z2? Z2 मीन्स ρ2 α2 माइनस ρ1 α1 डिवाइडेड बाय ρ2 α2 प्लस ρ1 α1। फर्स्ट मीडियम का डेंसिटी ρ2 और उस जो फर्स्ट मीडियम है, द वेलोसिटी ऑफ पी वेव इन द फर्स्ट मीडियम इज α1, है ना। तो ये ρ2 α2 ρ1 α1, इसको लेके ज़्यादा बर्डन होने का कोई ज़्यादा बर्डन मत हो, ठीक है। सो आर सी, दिस इज द आर सी, दैट मीन्स रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट। इसको रिमेंबर करना पड़ेगा क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, इससे यूपीएससी से एक बार क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, व्हाट इज द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट? इसका भी डेफिनेशन पता है हम लोगों को। इट्स मीन्स A2 अपॉन A0, है ना। और इट्स इक्वल्स टू बेसिकली टू Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1। Z1 क्या है? 2 ρ1 α1 अपॉन ρ2 α2 प्लस ρ1 α1। So this is the definite formula of transmission coefficient. It's also important. ρ2 क्या है, α2 क्या है, ρ1 क्या है, α1 क्या है, हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया, है ना। बेसिकली रो और अल्फा क्या है, तो रो क्या है बेसिकली डेंसिटी ऑफ मीडियम, अल्फा क्या है उस मीडियम में पी वेव का वेलोसिटी है। सो डोंट वरी। सो दिस आर द रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ओके, रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट। अब इस पर हम लोग some इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग उसका डेफिनेशन के बारे में तो हम लोग देख लिया, रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट क्या है और ये जो रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट क्या था बेसिकली इसके बारे में हम लोग देखा, है ना। नेक्स्ट हम लोग स्टडी किया ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, उसका डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सारे हम लोग स्टडी कर लिया। बट हम लोग थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे, इसीलिए हेडिंग डाल लो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम important points. Okay, some important points. What is the points? What are the basically points? इसको points basically इसको नोट करो, अपने आप समझ आ जाएगा। some important points देखो, energy of wave, the energy of wave, reflected wave as well as refracted wave, the energy of wave it's proportional to the square of its amplitude. I know we are all know about this concept, है ना, is proportional to the square of its amplitude. Okay, fine, square of its amplitude. Next point क्या है बेसिकली देखो, next point ER. What is ER? E suffix R, that means the fractions of the incident, the fractions of the incident energy that is reflected. ER क्या है बेसिकली, the fraction, it's important, the fractions of the
incident energy that is reflected. Okay, and this fractions is basically equals to ER. It's basically equals to RC, that means reflections coefficients whole square. It's a very important concept. Important. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 3, ईटी। ईटी क्या है बेसिकली, ई सफिक्स टी। ईटी it's equals to the fractions that is transmitted. The fraction that is transmitted. The fractions that is transmitted, and ET equals to basically 1 minus ER. Okay, this is the another important formula. Another important formula. So हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी किए। तो fractions of the incident energy that is reflected, that is basically denoted as ER, and ER it's equals to basically reflections coefficients का whole square होता है, ठीक है। नेक्स्ट ET, the fractions that is transmitted, and that is equals to 1 minus ER. Now significance of reflections coefficient, it's also important. reflections coefficient का significant के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। significance of reflections coefficient, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और जो रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट है, इस रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास, दैट मीन्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर इस थोड़ा सा इस सिग्निफिकेंट को हम लोग इस वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मुझे एडिट करने में बहुत दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है बेसिकली, फोर्थ कॉन्सेप्ट, नॉट थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज फोर्थ कॉन्सेप्ट, is fourth concept, that is significance of reflections coefficient. Significant of reflection coefficient इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज बेसिकली RC। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे RC व्हेन पॉजिटिव, देन व्हाट हैपेंड, एंड सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे RC अगर नेगेटिव आता है, उसके लिए हम लोग को कंसेप्ट मिलने वाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ UPSC में बेसिकली लगभग 3 क्वेश्चन आया था इस कंसेप्ट के रिफ्लेक्शंस और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर बेसिकली इतना तक है। आप लोग इसको रिवाइज करिए, कॉपी में इसको अच्छे से लिखिए। उसके साथ साथ आप लोगों को टाइम मिलेगा तो आप किताब से थोड़ा सा इसको देख लीजिए, एक बार एक स्नैपशॉट मान लीजिए, मतलब एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना, रिवाइज कर लीजिए। प्लीज़ रिवाइज योर बुक्स ऑल्सो, क्योंकि मेंस में हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन लिखना है ना। उस बात तो सिर्फ MCQ नहीं लिखना है, सिर्फ कंसेप्ट समझ जाने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को आंसर लिखने के लिए किताब भी पढ़ना चाहिए। तो मेरा काम बेसिकली है गाइड करना है, क्या पढ़ना है आप लोगों को, कौन सा टॉपिक छोड़ना है और कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, यही मेरी बेसिकली काम है। और मैं गाइड कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाए, है ना। तो इसीलिए जितना हो सके मैं
चैनल में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डोंट वेरी, आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और इसको थोड़ा सा नोट करिए, आप लोगों को बेनिफिट होगा। 90% बेनिफिट होगा, क्योंकि 10% आप लोगों का काम है ना स्टूडेंट्स। आपको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट बनाना है, तो सारे काम 10% में पड़ जाते, 10% में अंदर 10% के अंदर आ जाता है। 90% काम मेरा है, जो आप लोगों को किताब से, लॉरी और हिलब्रुक से बेसिकली मैंने नोट्स को तैयार किया है, और इस नोट्स को आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ विथ इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर। देखो, मेंस के लिए, अगर किसी को मेंस के लिए मेरे साथ मेंस के लिए तैयार करना है, फिजिक्स एज वेल एज जियो फिजिक्स, वो प्रीलिम्स के बाद मेरे साथ कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करो प्लीज़। मैं आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा डायरेक्शन क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, आप लोग प्रिपरेशन कीजिए इसको ऊपर अच्छे से। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स को आप लोग क्लियर कीजिए अच्छे मार्क्स में, और पढ़ाई करते रहिए। और अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम। ओके, थैंक यू।